हेलो एंड वेलकम ऑन माय चैनल सेकिंग पीस थ्रू टैरो गाइस। रीडिंग है टॉरस वृषभ राशि के लिए। हम डिस्कस करेंगे 21 जनवरी से 31 जनवरी तक। ठीक है, 21 से 31 जनवरी हम डिस्कस करेंगे कि आप और आपका पार्टनर क्या सोच रहा है, कैसी एनर्जी आपस में एक्सचेंज करें। बट बिफोर स्टार्टिंग हमेशा की तरह मैं जो बोलता हूँ कि क्या, थैंक यू सो मच गाइस। देखो मेरी उंगली कटी हुई है, ठीक है सॉरी। थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने मेरे चैनल को सपोर्ट किया, वीडियो को लाइक करके कमेंट किया ना, दिल से थैंक यू। और जो नए व्यूवर्स देख रहे हैं, प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है मैं सही रीडिंग कर पा रहा हूँ ना और सही एनर्जी को चैनल्स कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए, बहुत खुशी मिलेगी गाइस। बताना चाहता हूँ कि जो रीडिंग हुई ना, नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन बेस्ड होती है, ठीक है। पर अगर आपकी बातें कभी कभार हफ्ता 10 दिन महीने 2 महीने में भी हो रही ना, तो भी सुनना, ठीक है। एंड कभी कभार के बजाय रोज बातें हो रही है फिर भी सुनना है ना। हमको आइडिया मिलेगा कि सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है। ओके। एंड जैसे कि बोलता हूँ कि यहाँ पे आपके पार्टनर के कार्ड होंगे, यहाँ पे आपके कार्ड होंगे टॉरस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे टॉरस के लिए। आपका पार्टनर ये है, आपका पार्टनर ये है, एंड आप यहाँ से, एंड आप यहाँ से। ओके। हम्म, देखो जी देखो, आपके पार्टनर के दोनों स्वॉर्ड्स कार्ड आए हैं, ठीक है। तो चलिए, आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी में था या फिर कोई तीसरा इंसान आप दोनों के बीच में है, ठीक है ना। एंड कुछ उसकी वजह से उसका बहुत दिल टूटा हुआ है। आप दोनों के बीच में कोई ना कोई है तीसरा, एंड वो उसको बहुत स्ट्रेस दे रहा है। देखो आंसू है, कितने सारे आंसू, और देखो दिल में ऐसे 3 तलवारें जा रही है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप कार्ड्स को समझ पाए कि मैं अपने मन से तो नहीं बोल रहा हूँ ना, कार्ड्स मुझे बताते हैं। तो वो बहुत स्ट्रेस है, बहुत रो रहा है, फिर उसको लग रहा है कि यार क्यों हुआ ऐसे, कैसा हो गया, क्या नहीं हो गया, या फिर मैंने जिसके लिए छोड़ा उसने मुझको छोड़ दिया। फिर ये भी उस कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर ने अगर आपको छोड़ा होगा ना किसी के लिए, तो उस बंदे ने आपके पार्टनर को छोड़ दिया होगा, या बंदी ने, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ना वो रो रहा है, वो बहुत स्ट्रेस्ड है, ऐसा कुछ हो रहा है उसके साथ। एंड यहाँ पे देखो दूसरा आया 5 ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना कहीं पता है क्या, उसको ये बात पता है कि अगर वो आपके लिए आज रो रहा है, या फिर उसको उसको अपनी गलती लग रही है कि हाय मैंने तो भी अपने टॉरस पे ध्यान नहीं दिया, मैं ही साला कमीना हूँ सॉरी। तो बल्कि अगर ऐसा सोच रहा है, तो फिर कहीं न कहीं ना उसको ये बात पता है कि उसने आपके साथ कभी अच्छे से बिहेव नहीं करा होगा। होता नहीं कि आप एक इज़्ज़त देनी होती है, फिर उसने हमेशा गुस्सा दिखाता होगा, 10 लोगों के सामने झाड़ देना, मतलब कि कहते हैं ना कि ऊट-पटांग बोल देना, या फिर अपना अपनी बातें को ऊपर रखना, ऐसा भी कर सकता है। और लड़का-लड़की कुछ भी को बोल रहा हूँ, ठीक है ना? आगे ये लड़की भी कर सकती है, लड़का भी, जो भी आपका पार्टनर है, ठीक है? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। तो वो ऐसा करता होगा, है ना? तो उसके बाद पता है कि यार मैंने अपनी गलती के वजह से मैंने अपने पार्टनर टॉरस को मैंने दूर कर दिया मैंने, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स है आपका, एंड द चैरियट। कहीं ना कहीं ना आप इस समय किसी को भी अपने सर पे बिठाना नहीं चाह रहे हो। आप कह रहे हो कि डंडा लगे, हट हट पतली गले से निकल यहाँ से। तो आप लोगों को दूर करने में लगे हो, क्योंकि आप कह रहे हो कि यार मुझे प्यार है फिलहाल नहीं चाहिए, मुझे एक ब्रेक चाहिए, मुझे खुद पे ध्यान देना है। ठीक है, प्यार होना होगा आ जाएगा, इसको मुंह उठा के आना होगा आ जाएगा, नए को आना होगा आ जाएगा। मुझे इस समय ध्यान ही नहीं दूंगी मैं इस समय, ध्यान ही नहीं दूंगा मैं इस समय, ठीक है। तो आप इस समय ना एक एक बाउंड्री बना के ना आप लोगों को साथ, बाउंड्री ही नहीं बना रहे हो, आप लोगों को ना हटा भी रहे हो साथ में कि प्लीज़ मेरे को परेशान मत करो, वरना मेरा मुंह खुल जाएगा और मैं कुछ ऐसे बोल दूंगा बोल दूंगी जो आपको बुरा लग जाएगा, है ना। आप ऐसे कर रहे हैं। एंड साथ में ना द चैरिट आया आपका। आप पता है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है आप ग्रो बहुत कर रहे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर किसी भी लाइफ में ना। आपको एक ऐसा एरिया हो सकता है ज़िंदगी का जिसमें आप बहुत आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। आपकी एक लाइन पकड़ रखी होगी ग्रोथ की, जो कि आप उसको फॉलो कर रहे हो हैं। एंड आपको कोई एप्रिसिएशन मिल सकता है काम में, या फिर कोई आप काम नहीं होगा तो आपके, आप घर से बाहर निकले तो आपको कोई तारीफ कर सकता है, आपके पर्सनैलिटी को लेके, आपकी सोच को लेके कर सकता है, या फिर वर्क में भी आपको कुछ एप्रिसिएशन मिल सकता है, या फिर अप्रेजल हो सकता है, या फिर आपका नाम आगे बढ़ सकता है काम में, कुछ भी हो सकता है। पर आप बहुत छाने वाले हो, ठीक है ना। आप बहुत चमकोगे अपने दोस्तों में, या फिर 10 लोगों में, मतलब कि ऐसा कुछ होगा। मुझे कमेंट आया था ना, लोग मुझे ऐसे बोलते हैं ना कि सर हमें आपकी रीडिंग इसलिए इतनी अच्छी लगती है ना क्योंकि आप कोई ड्रामा करके नहीं बातें करते हो, आप हमारे ऐसे बातें करते हो, हम जैसे बातें करते हैं दोस्त वैसे बातें करते हो। और टैरो कार्ड रीडर्स कैसे बातें करते हैं, बिल्कुल कहते हैं ना कि जैसे स्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल प्रोफेशनल स्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो भैया प्रोफेशनल तो अब मैं तो ऐसे ही करता हूँ कि मुझे लगता है कि देखो बातें करने में मतलब कि आप रिलेट करना चाहिए ना आपको मेरे से, तो तभी तो मज़ा आता है,
वरना क्या मैं कोई वो थोड़ा ना करा, बिज़नेस थोड़ा ना खोला मैंने। तो चलिए वो जो भी था, अब आपके पार्टनर की राशि लियो हो सकती है कुछ लोगों के लिए। अब पता है क्या उसमें, उसको मैंने क्या बोला, उसको पता लग गया उसने क्या गलती करी है, एंड वो रो भी रहा है साथ में, बट कहीं न कहीं ना स्ट्रेंथ का कार्ड है। अब देखो कहते हैं ना कि यूनिवर्स ये कोई बोलता है कि देखो मैं तुम्हारा नहीं, मैं सबके लिए हूँ। कहते हैं ना कि खुदा तुम्हारा नहीं, खुदा सबका होता है। तो ईश्वर एक का नहीं, ईश्वर भी सबका होता है ना? तो कहीं न कहीं ना यूनिवर्स को सपोर्ट कर रहा है, उसको समझा रहा है कि देखो तुमने गलती करी है पास्ट में, तुमने यहाँ पे ये करा, वहाँ पे ये करा, जो भी तुमने करा है, तुम्हारी पर्सनैलिटी में 100 कमी होगी, तुम्हें अब ऐसे आगे बढ़ना है। तो उसको आइडियाज़ मिल रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, कि हिम्मत दे रहा है यूनिवर्स उसको भी, है ना? कि देखो जी तुम ना ऐसे करके आगे बढ़ो। ये काम करोगे तो ऐसा अच्छा होगा, ये काम नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो उसको समझाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है? तो उसको भी कहीं न कहीं से हेल्प मिल रही है यूनिवर्स से। एंड जो आप हो, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है आपका, देखो सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, प्रपोजल बताता है। देखो कुछ लोगों की नौकरी का प्रपोजल हो सकते हैं, बिजनेस में ग्रो कर सकता है कोई इंसान। तो कहीं ना कहीं से ना ये एक ना काइंड ऑफ एक नया ग्रोथ बता रहा है, ठीक है ना? कि आप किसी भी सेक्टर में आप आगे बढ़ सकते हैं, आप एक एक नई दिशा पकड़ के, आप कहते हैं ना कि वो टार्जन की तरह वो एक एक पेड़ से दूसरे पेड़ में लटक लटक के आता, तो आप भी वैसे ही करेंगे, ठीक है? मजाक कर रहा हूं, मतलब कि आपको एक कहते हैं ना एक दिशा मिल जाएगी कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है? करियर हो गया, ज़िंदगी के किसी भी चीज़ को लेके ना आपको एक पकड़ मिल जाएगी कि अच्छा ऐसे करके ये काम होता है, चलो अब लग जाओ उसमें बच्चा। तो फिर बस अब लग जाओगे उसमें, हैं? तो आप ऐसे ग्रो करने वाले हो आने वाले टाइम में। एनीवेज़ वी विल सी मोर। आपके पार्टनर को देखते हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले भी आया था कि किसी का पार्टनर का आया था, ये एरीज़, मैं बोलूँगा कि चलो एरीज़ हो सकता है, मेष राशि आपके पार्टनर कुछ लोगों के लिए हो सकती है, ठीक है ना? अब मैं जब राशि बोलता हूँ ना तो खाली मून साइन या सन साइन नहीं होता, लगन भी होती है, राइजिंग साइन भी होता है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो, मुझे मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा अपने पार्टनर का, पर खुद का पता होना चाहिए। ठीक है जी, गुड। हाँ, तो पता है क्या, मून और सन और राइजिंग तीनों को लेके आप थोड़ा रीडिंग सुनोगे तो ज़्यादा रिलेट करती है चीज़ें, है ना? एंड द एम्प्रेस कार्ड है, कहीं न कहीं ना मैं वही तो समझाना चाह रहा हूँ। आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आप में एक लेवल हेडेड है। आपको पता है कि जी आपका पार्टनर आपको ऐसे ही देखता है। एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट इंसान जो सुनता है, समझता है, एंड कहता है कि रिस्पेक्ट भी करता है, एंड गुस्सा आने पे अपना गुस्सा भी दिखाता है। तो जहाँ पे जो चीज़ रिक्वायर्ड है, आप वो चीज़ करते हैं। ठीक है? एंड वो आपको वैसे करके आपको याद करता है आपकी चीज़ों को, आपकी पर्सनैलिटी को ऐसे मिस कर रहा है। उससे गलती भी वो एक्सेप्ट भी कर रहा है, पर उसमें कहते हैं ना कि हिम्मत आ रही है। ये दोनों फायर साइन होते हैं, सिंह राशि और मेष राशि। तो उसमें एक हिम्मत आ रही है कि चल ठीक है, अपनी बात मैं ज़बान तक तो लाऊँ मैं उसके लिए, ठीक है? और अब देखते हैं आप आपके लिए आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक कहते हैं एक सुनहरा मौका मिल सकता है आपको। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको प्रपोज़ल आ रहा है, तो ये चीज़ बताया जा रहा है कि आपको कोई सुनहरा ज़िंदगी बदलने का मौका मिल सकता है। आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको कहोगे कि अरे वाह! ये तो कहते हैं कि एकदम 180 डिग्री पे ज़िंदगी पुट उल्टी हो गई। या फिर ठीक है ना, ऐसा कुछ हो गया कि बहुत ही अच्छे वे में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। कोई ऐसा आपको लीप ऑफ फेथ लेने को मिलेगा कि आप कहोगे वाह! मेरी तो ज़िंदगी तो बहुत अच्छे के लिए मुझे एक अपॉर्च्युनिटी आ गई। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसे मेरे साथ हो सकता है ना? तो कुछ ऐसा अच्छा बहुत ही प्यारा होगा आपके साथ। एंड देखें आपके पार्टनर का हो गया। आपके लिए यूनिवर्स अब क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है ना? कोई आपको मैसेज देना चाह रहा है यूनिवर्स आप लोगों को। तो वो बोल रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो यूनिवर्स से समझा रहा है कि आपके पास ना बहुत कुछ है टॉरस। मैं हमेशा से ये बात बोलता हूँ, एंड इसलिए यूनिवर्स बहुत मैसेज देता है हर किसी के लिए कि आपके पास बहुत कुछ है। ग्रैटिट्यूड शो करना है हमने, ठीक है ना? हमारे पास जो ऊपर वाले का धन्यवाद बोलना है, शुक्रिया बोलना है, थैंक यू बोलना है कि जी आपने मुझे इतना सब दिया हुआ है, तो मेरे को मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है। जब हम ऐसे बात करते हैं तभी तो ऊपर वाला बोलता है कि हाँ यार, इस बंदे पे मेरे को ट्रस्ट है, चल ठीक है, इसको मैं छप्पड़ फाड़ के दूंगा मैं से, है ना? नेवर एंडिंग दूँगा मैं इसको। तो आपको ऐसे ही अपने माइंड को, ऐसे ही आपको ग्रोथ आगे बढ़ना है ग्रो करके, है ना? तो ऐसे आपको करना है। तो आपका बहुत मुझे आपको बस ये समझाया जा रहा है कि बस ग्रैटिट्यूड शो करना है, थैंक यू बोलना पूरा को, थैंक यू। खाओ, पियो, मज़े लो, है ना? स्ट्रेस नहीं लेना आपने, ठीक है? चलिए, ये रही नींद में टॉरस के लिए। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिए, एंड मुझे बताना आप किस शहर से देख रहे हैं, ठीक है ना? अगर आप इंडिया में हैं, इंडिया से बाहर से भी मेरे बहुत सब्सक्राइबर हैं मुझे पता है, जैसे मैं खुद हूँ। तो आप मुझे प्लीज़ बताना कि आप कहाँ से, आप किस सिटी से आप देख रहे हैं, ठीक है? मैं आपको रिप्लाई करूँगा, एंड मैं तो मैं हमेशा करता हूँ हर किसी को, ठीक है? तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे कमेंट्स पढ़ के, ठीक है? ओके बाय, टेक केयर।